रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्रांत गाना गा रहा होता है। वो बस मन्नत को ही देख रहा होता है। इधर बंटी दुआ की तरफ इशारा करता है तो दुआ वहाँ से चली जाती है। सब लोग विक्रांत के लिए ताली बजाते हैं। तभी मन्नत विक्रांत से दूर हट जाती है। इधर याशिका गुस्से में होती है। वो विक्रांत के पास आने लगती है, लेकिन मलिका याशिका को रोक लेती है। वो उसको बोलती है, याशिका तुम अच्छे से जानती हो, अगर तुम कुछ भी बोलोगी ना तो विक्रांत तुमसे ही नाराज होगा। इसमें तुम्हारा नुकसान है, तुम बस चुप रहो तभी तुम्हारा फ़ायदा है। तुम बस देखो मैं क्या करती हूँ। मलिका मेहंदी लेकर आती है, मन्नत के पास आ जाती है। उसको बोलती है, मन्नत तुमने मेहंदी नहीं लगाई। मैं मानती हूँ तुम एम्प्लॉय हो, लेकिन तुम हमारे फंक्शन का पार्ट तो बन ही सकती हो। कम से कम तुम धैर्य का नाम ही अपने हाथ पर लिखवा लो। मलिका मन्नत का हाथ पकड़ती है। मन्नत बोलती है कि खुशी खुशी लिखवा लेती, लेकिन मलिका मुझे बहुत सारा काम है। इधर विक्रांत सोच रहा होता है, क्या मिस मन्नत आज भी मेरे अलावा किसी और का नाम अपने हाथ पर नहीं लिखवाना चाहती। तभी यहाँ पर धैर्य मन्नत के पास आता है और मन्नत के हाथ पर डी लिख देता है। धैर्य मन्नत को बोलता है, हम हाथ पर उसी का नाम लिखवाते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और इस डी लेटर में तो आपकी दुनिया बसती है ना, डी फॉर दुआ। मन्नत खुश हो जाती है। इधर मामला बोलती है, ओ सो स्वीट, तुम दोनों एक साथ कितने ज़्यादा अच्छे लगते हो, है ना विक्रांत। विक्रांत कुछ नहीं बोलता, वो बस जेलस फील कर रहा होता है। इधर हम बंटी और दुआ को देखते हैं। दुआ बंटी को बोलती है, बंटी तुम्हें अच्छे से पता है ना तुम्हें क्या करना है। बंटी बोलता है, हाँ। बंटी दौड़कर जा रहा होता है, तभी वो गिर जाता है। यहाँ पर दीपक होता है। दीपक बंटी के पास आता है, उसको बोलता है, क्या हुआ। बंटी बोलता है, हम लोग खेल रहे थे, देखो मैं गिर गया। दीपक बोलता है, वैसे दुआ कहाँ पर है। बंटी बोलता है, आप दुआ को क्यों देख रहे हो, आप जाकर स्प्रे ले आओ ना, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। दीपक बोलता है, सॉरी बंटी, लेकिन आजू मैम ने बोला है कि मैं उनके कमरे का ध्यान रखूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। दीपक बोलता है, मैं अभी किसी के पास कॉल करता हूँ। बंटी बोलता है कि प्लीज़ आप खुद से जाकर ले आओ ना स्प्रे, मैं कमरे का ध्यान रख लूँगा। दीपक बंटी को चेयर पर बैठाता है और बोलता है, यहाँ से कहीं मत जाना। इधर दुआ दौड़कर बंटी के पास आती है। उसको बोलती है कि कोई आए ना तो तुम मुझे आवाज़ लगा देना। तो जैसे ही कमरे के पास जाती है, उसको खोलने की कोशिश करती है तो दुआ दिखती है कमरा तो लॉक है। दुआ को अब धैर्य की बात याद आती है। धैर्य ने दुआ को लॉक को अनलॉक करना सिखाया था, तो बहुत खुश हो जाती है। दुआ अपनी हेयर पिन निकालती है। इसके बाद वो कमरे को खोल लेती है। दुआ बहुत खुश हो जाती है। बंटी भी बहुत खुश हो रहा होता है। दुआ बंटी को बोलती है, मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। दुआ कमरे के अंदर आ जाती है। वो सोच रही होती है कि ऐसी कौन सी जगह मैं इस कैमरा को लगाऊं कि स्टोन वाली आंटी को बिल्कुल भी दिखे ना। इधर हम फंक्शन का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मल्ला डांस कर रही होती है। मल्ला के साथ यशिका भी होती है। यहाँ पर विशाखा भी होती है और रीतू भी होती है। इधर हम देखते हैं धैर्य मन्नत के हाथ पर मेहंदी लगा रहा होता है। विक्रांत भी यहीं पर होता है। यशिका विक्रांत को अपने पास लेकर आती है, उसके साथ डांस करना चाहती है, बट विक्रांत दूर हो जाता है। विक्रांत देख रहा होता है कि मन्नत कैसे धैर्य के साथ खुश है। इधर मन्नत और धैर्य दोनों हंस रहे होते हैं। विक्रांत को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर हम देखते हैं नीतू भी पहुँच जाती है, जिसने अपने चेहरे को पूरी तरीके से कवर कर रखा होता है। वो यही देख रही होती है कि मेरा बेटा है कहाँ पर। नीतू यहाँ विक्रांत को देखती है। नीतू देखती है कि विक्रांत दूसरी साइड जा रहा है। नीतू मेहंदी की थाल को उठा लेती है। इधर ऐश्वर्या देखती है उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है। वो बोलती है कि मैं अपने फ़ोन को चार्ज करके लेकर आती हूँ। वो अपने रूम में जा रही होती है। तभी वो नीतू से टकरा जाती है, बट वो नीतू का फेस नहीं देख पाती। इधर हम दुआ को देखते हैं। वो यही सोच रही होती है कि मैं इस कैमरा को कहाँ पर लगाऊं। तभी उसको एक अच्छी सी जगह मिल जाती है, तो आवाज़ के अंदर उस कैमरा को लगा देती है। वो सोच रही होती है स्टोन वाली आंटी को कुछ पता नहीं लगेगा। इधर बंटी देखता है कि ऐश्वर्या वहीं पर आ रही है, तो बंटी दुआ को इशारा करके बताता है वो यहाँ आ रही है। लेकिन दुआ ये सोच रही होती है कि शायद बंटी ऐसे ही शैतानी कर रहा है। बंटी वहाँ से भाग जाता है। इधर दुआ देखती है कि उसका काम हो चुका है। दुआ रूम से बाहर निकलने वाली होती है, लेकिन तभी वो ऐश्वर्या को आते हुए देख लेती है। यहाँ पर ऐश्वर्या सोच रही होती है कि दीपक कहाँ पर चला गया, मैंने उसको बोला था कि यहीं पर रहना, कमरे का ध्यान रखना। जैसे ही ऐश्वर्या गेट को खोलती है तो दुआ दरवाजे के पीछे छुप जाती है। ऐश्वर्या सोचती है, ये तो अच्छा हुआ मैं चार्जर के लिए यहाँ पर आ गई, वरना कोई मेरे रूम के अंदर आ ही जाता। तभी दुआ चार्जर को वहाँ पर देखती है और अपने दांतों से उस चार्जर को काट देती है। दुआ दौड़कर रूम से बाहर की तरफ आ जाती है। ऐश्वर्या बाहर की तरफ भी देखती है, लेकिन ऐश्वर्या को कोई दिखाई नहीं देता। ऐश्वर्या सोच रही होती है शायद मेरा वहम ही होगा। ऐश्वर्या अपने फ़ोन को चार्ज लगाती है, तभी उसको करंट आ जाता है। ऐश्वर्या चिल्लाती है। इधर दुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो हंस रही होती है। दुआ बंटी को बोलती है, बंटी मैंने स्टोन वाली आंटी को एक छोटा सा झटका दे दिया है, चल अब यहाँ से चलते हैं। दुआ और बंटी दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत धैर्य को बोलती है, धैर्य जी हमारा यहाँ पर अब कोई भी काम नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम विक्रांत को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। वो याद करता है कि कैसे मन्नत धैर्य के साथ कितनी ज़्यादा खुश थी।
विक्रांत बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। विक्रांत जहाँ पर होता है नीतू भी वहीं पर पहुँच जाती है। वो विक्रांत को ही देख रही होती है। वो धीरे धीरे करके विक्रांत की तरफ बढ़ रही होती है। इसके बाद नीतू याद करती है कि कैसे वो विक्रांत के साथ कितनी खुश थी, लेकिन अचानक से ही सब कुछ बदल गया। इधर विक्रांत को भी लगता है कि पास में कोई है। विक्रांत भी पीछे मुड़ रहा होता है। इधर नीतू विक्रांत की तरफ ही बढ़ रही होती है, लेकिन इधर से दुआ और बंटी दौड़कर आ रहे होते हैं तो दुआ फिसल जाती है, गिर जाती है। उसके घुटने में चोट लग जाती है। विक्रांत दौड़कर दुआ के पास आता है। उसको बोलता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। वो देखता है दुआ रो रही है। विक्रांत दुआ को गोद में उठा लेता है, उसको चुप कराता है। नीतू विक्रांत और दुआ को ऐसे साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नीतू यही सोच रही होती है कि दुआ को विक्रांत के साथ ही होना चाहिए। विक्रांत ही आखिरकार दुआ का असली बाप जो है। धैर्य दुआ का बाप नहीं है। विक्रांत दुआ से प्यार करने लग गया है और यही प्यार मुझे हिम्मत देगा, आज कुछ भी हो जाए लेकिन मैं विक्रांत को सच बता कर ही रहूंगी कि दुआ विक्रांत की ही बेटी है। नीतू विक्रांत की तरफ आ रही होती है, तभी नीतू मन्नत को देख लेती है। विक्रांत दुआ को बोल रहा होता है, दुआ तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है, तुम स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, ऐसे रोते नहीं है। इधर मन्नत ऐसे दुआ को विक्रांत के साथ देखकर इमोशनल हो जाती है। वो अपने आंसुओं को पोंछती है। नीतू ये देख लेती है। नीतू सोच रही होती है मन्नत आज भी विक्रांत से ही प्यार करती है, उस धैर्य से नहीं। धैर्य तो विक्रांत और मन्नत के बीच आ गया है। नीतू सोच लेती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने पुत्र को उसके पूरे परिवार से मिलाकर ही रहूंगी। तभी यहाँ पर धैर्य भी पहुँच जाता है। धैर्य देखता है कि कैसे दुआ विक्रांत के साथ है। विक्रांत दुआ का ख्याल रख रहा है। इसके बाद धैर्य मन्नत की तरफ देख रहा होता है। मन्नत कुछ नहीं बोलती, मन्नत बस विक्रांत और दुआ को देख रही होती है। धैर्य विक्रांत के पास आता है और दुआ को विक्रांत से ले लेता है। विक्रांत बोल रहा होता है कि तुम यहीं पर वेट करो, मेरे पास दवा है, मैं दवा लेकर आता हूँ। धैर्य बोलता है कि ज़रूरत नहीं है। इधर दुआ रो ही रही होती है। तेरे विक्रांत को बोलता है दुआ मेरी बेटी है, उसको कौन सी दवाई देनी है कौन सी दवाई नहीं देनी ये मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। तेरे दुआ को लेकर वहां से जा रहा होता है। इधर नीतू पिलर के पीछे छुप जाती है। तेरे को लगता है यहाँ पर कोई तो था। मन्नत भी विक्रांत को थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। नीतू यहाँ बस विक्रांत को ही देख रही होती है। आगे हम मन्नत को देखते हैं जो दुआ की चोट पर दवा लगा रही होती है। मन्नत बोलती है कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इधर दुआ बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। दुआ और बंटी खुश हो रहे होते हैं। मन्नत बोलती है तुम लोग इतना ज़्यादा हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, किस बात की खुशी हो रही है। दुआ बोलती है मम्मा मैं और बंटी आपके पास ही आ रहे थे, हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमने स्टोन वाली जो आंटी है उनके कमरे में कैमरा लगा दिया है। दुआ और बंटी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। मन्नत धैर्य को बोलती है कि ये सब कुछ आपने इसको करने के लिए बोला था क्या। दुआ बोलती है कि नहीं मम्मा, मेरे पापा को कुछ भी मत बोलो, मैं सिर्फ आप दोनों की हेल्प करना चाह रही थी। मदद बोलती है लेकिन तुमने ये सब कुछ किया कैसे। दुआ बताती है बाबा ने मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाई थी ना, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी तो सिखाई थी, मैंने उन्हीं की हेल्प से वो सब कुछ किया। और वैसे भी बाबा सबसे बेस्ट है, डी फॉर धैर्य, डी फॉर दुआ, और हम दोनों की टीम बेस्ट टीम है। धैर्य बोलता है कि हाँ हमारी टीम वर्ल्ड में बेस्ट टीम है। आपको पता है क्या मैं आप पर कितना ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। तेरी बोलता है तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। दुआ बोलती है बिल्कुल अपने बाबा की तरह। तेरी बोलता है आखिरकार मैं बाबा किसका हूँ। तेरी दुआ सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं बट मन्नत खुश नहीं होती। धैर्य यही सोच रहा होता है विक्रांत मुझसे मेरी दुआ को नहीं छीन सकता। आगे हम नीतू को देखते हैं। वो विक्रांत को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। वो देखती है विक्रांत यहाँ से जा चुका है। नीतू सोच रही होती है आज तो मुझे मौका नहीं मिला विक्रांत को सारा सच बताने का, लेकिन मैं जल्दी ही विक्रांत को सारा का सारा सच बता दूंगी, उसको उसके परिवार से मिलवाऊंगी। धैर्य तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम मन्नत और दुआ को ज़्यादा दिन विक्रांत से दूर नहीं रख पाओगे। नीतू यही सोचती है लेकिन धैर्य और मन्नत को भी पता नहीं चलना चाहिए मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। नीतू वहाँ से जा रही होती है। यहाँ पर कोई तो होता है जो नीतू को देख लेता है। इधर हम मन्नत को देखते हैं जो बंटी और दुआ को बोलती है तुम लोगों को ये करने की क्या ही ज़रूरत थी। धैर्य बोलता है माना जी ये बातें छोड़िए, अब देखिए ना बच्चों ने इतना बड़ा रिस्क लिया है तो हम ये तो देखिए कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा। दुआ बोलती है चलो ना मामा देखते हैं। धैर्य बोल रहा होता है कि चलो देखते हैं। धैर्य देखता है कि कैमरा चल रहा है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। धैर्य बंटी और दुआ को गले लगा लेता है। वो बोलता है कि जो काम हम नहीं कर पाई वो तुम दोनों ने कर दिया, तुम दोनों ने सच में कमाल ही कर दिया। मन्नत बोलती है ठीक है बहुत हो गई खुशी, अब जल्दी से जाओ, तुमने गलती भी तो की है ना, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को पनिश करूँ यहाँ से चले जाओ। बंटी और दुआ वहाँ से चले जाते हैं। इधर मन्नत बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे गुस्सा भी आ रहा है लेकिन खुशी भी बहुत हो रही है, आखिरकार जो हम नहीं कर पाए हमारे बच्चों ने कर दिया। मन्नत बोलती है अब ऐश्वर्या राय सिंह की उल्टी गिनती शुरू, उनका जो झूठा नकाब है ना वो जल्दी ही सब लोगों के सामने आ ही जाएगा। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत विक्रांत को बता देती है कि उसने उसको बहुत ज़्यादा मिस किया। यहाँ पर हम देखते हैं पार्टी चल रही होती है। मन्नत यहाँ ड्रिंक कर लेती है। विक्रांत देखता है कि मन्नत को नशा हो गया है।
मन्नत डांस कर रही होती है। यहाँ पर यशिका बार बार विक्रांत के करीब आ रही होती है, बट मन्नत उसको धक्का मारती है। इसके बाद वो विक्रांत के साथ मिलकर डांस करती है, विक्रांत को हक कर लेती है, उसको बताती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। गाइस, डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।